दोस्तों, आज मैं भारी मन से आप सभी के सामने खड़ा हूँ। जामताड़ा नगर के महुल डंगाल की रहने वाली रीना देवी को आज सुबह प्रसव के लिए सदर अस्पताल जामताड़ा में भर्ती कराया गया था। परिवार का कहना है कि उनका ऑपरेशन होना था, लेकिन दुखद रूप से उनकी और उनके गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों की मृत्यु हो गई। यह सिर्फ एक महिला की मौत नहीं, यह एक माँ बनने जा रही बेटी और उसके अजन्मे बच्चे, दो जिंदगियों का अंत है। इस समय इस परिवार का दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। एक तरफ पति माथा पकड़कर बैठा है, उसकी दुनिया उजड़ चुकी है। दूसरी तरफ परिजन बेसुध होकर रो रहे हैं। उनके आंसू यह सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनकी बेटी की जान क्यों नहीं बच सकी। परिजनों का आरोप है कि सदर अस्पताल में प्रसव और ऑपरेशन के दौरान कई बार पैसों की मांग की जाती है। उनका कहना है कि गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोग सरकारी अस्पताल इस उम्मीद से आते हैं कि उन्हें बिना किसी भेदभाव के इलाज मिले। लेकिन यदि ऐसे आरोप सही है तो यह बेहद गंभीर मामला है। परिजनों का यह भी आरोप है कि कई बार ऐसे परिस्थितियों में मरीजों को आपातकाल का हवाला देकर निजी अस्पताल भेजा जाता है। यदि इन आरोपों में सच्चाई है तो इसकी निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं झारखंड सरकार, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से मांग करना चाहता हूं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही हुई है तो जिम्मेदार लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही इस दुखी परिवार को उचित मुआवजा और हर संभव सरकारी सहायता तुरंत उपलब्ध कराई जाए। आज सवाल सिर्फ रीना देवी का नहीं है, सवाल यह है कि क्या एक गरीब परिवार सरकारी अस्पताल में सुरक्षित इलाज की उम्मीद भी नहीं कर सकता? क्या हर बार किसी परिवार को अपनी बेटी, बहू या बच्चे को खोने के बाद ही व्यवस्था जगेगी? यदि व्यवस्था में कहीं भी भ्रष्टाचार, लापरवाही या अनियमितता है तो उसे समाप्त करना ही होगा। मैं अशोक घोष इस दुख की घड़ी में रीना देवी के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि न्याय की इस लड़ाई में हर कदम पर उनके साथ खड़ा रहूंगा और जामताड़ा की जनता से भी अपील करता हूँ। आज यह दुख किसी और के घर आया है, लेकिन यदि व्यवस्था नहीं बदली तो कल यह किसी भी परिवार के साथ हो सकता है। इसलिए न्याय की आवाज बनिए, इस परिवार के साथ खड़े रहिए, अपनी आवाज उठाइए ताकि भविष्य में किसी और माँ और उसके अजन्मे बच्चे की जान इस तरह ना जाए। न्याय मिलना चाहिए, दोषियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए और ऐसी घटनाएं दोबारा कभी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग अपना राय कमेंट पर जरूर दें। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज जरूर उठाइए।